बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव वनवास में थे। भीम, जो अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, गंधमादन पर्वत के वनों में टहल रहे थे। उन्हें अपनी भुजाओं के बल पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि इस संसार में उनसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। हवाएं उनके वेग से थमती थीं और वृक्ष उनके चलने से कांपते थे। अचानक भीम का मार्ग एक बूढ़े वानर ने रोक लिया। वह वानर बहुत ही कमजोर दिख रहा था और उसकी लंबी पूंछ रास्ते के बीचों बीच पड़ी थी। भीम ने क्रोधित होकर कहा, ऐ वानर, रास्ते से हट जा। क्या तुझे पता नहीं कि तू किसका मार्ग रोक रहा है? वानर ने धीरे से आंखें खोली और कहा, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूँ। यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है तो कृपया मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम ने उपहास करते हुए अपनी बाईं हथेली से पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दोनों हाथों से उसे उठाने की कोशिश की, पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन वो पूंछ जमीन से 1 इंच भी नहीं हिली। भीम का अहंकार चूर चूर होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने झुककर क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक और विशाल रूप के दर्शन दिए। उन्होंने भीम, कहा, शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो, अहंकार के लिए नहीं। भीम ने हाथ जोड़कर भगवान हनुमान के चरणों में शीश झुकाया। उन्हें बोध हुआ कि भक्ति के बिना शक्ति अधूरी है। दूसरी ओर अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और गांडीव धनुष पर अटूट अभिमान था। एक बार वे रामेश्वरम के तट पर खड़े थे। वहां उन्होंने वानर सेना द्वारा बनाए गए पत्थरों के सेतु को देखा। अर्जुन ने पास में ही बैठे एक छोटे से वानर से कहा, श्री राम को पत्थरों के सेतु की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां होता तो अपने बाणों से एक अभेद्य सेतु बना देता। उस छोटे से वानर ने, जो स्वयं हनुमान जी थे, चुनौती दी। हे पार्थ, बाणों का सेतु मेरा भार भी नहीं सह पाएगा। अर्जुन ने हंसकर कहा, यदि मेरा सेतु तुम्हारा भार सहकर टूटा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी विद्या से बाणों का एक भव्य सेतु समुद्र पर तैयार कर दिया। जैसे ही छोटे वानर ने सेतु पर अपना पहला कदम रखा, सेतु चरमराने लगा। दूसरा कदम रखते ही बाण टूटने लगे। अर्जुन की आंखों के सामने उनका गर्व से बनाया गया सेतु बिखरने लगा। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी हार और अपने अहंकार की व्यर्थता का अनुभव हुआ। अर्जुन अत्यंत दुखी हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कि उनका कौशल किसी काम का नहीं है। तभी वही छोटा वानर अचानक एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। अर्जुन ने देखा कि उनकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण और हनुमान जी कर रहे थे। हनुमान जी ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया और कहा, अर्जुन, कुशलता ईश्वर की देन है, अपनी कला पर गर्व करना अज्ञानता है। अर्जुन ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने समझ लिया कि उनके बाणों में शक्ति उनके अपने कारण नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से थी। इस प्रकार भगवान हनुमान ने भीम की शारीरिक शक्ति और अर्जुन की मानसिक कुशलता के अहंकार को शांत किया। दोनों भाइयों ने सीखा कि सच्चा योद्धा वही है जो विनम्र रहता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। सृष्टि के आरंभिक काल में महर्षि और्व के क्रोध से एक विनाशकारी अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे वड़वाग्नि कहा गया। यह अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि वह समस्त ब्रह्मांड, देवताओं और मनुष्यों को भस्म करने पर उतारू थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार का संतुलन बिगड़ रहा है और चारों ओर हाहाकार मचा है। यदि इस अग्नि को शांत नहीं किया गया तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अपनी चिंता लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नारायण, इस वड़वाग्नि को केवल सागर के गहरे जल में ही समाहित किया जा सकता है, अन्यथा यह पृथ्वी को राख कर देगी। लेकिन समस्या यह है कि इस भयंकर अग्नि को सागर तक ले जाने का साहस और सामर्थ्य किसमें है? मार्ग में जो भी इसे छुएगा वह जल जाएगा। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, केवल ज्ञान और पवित्रता की देवी सरस्वती ही इस कठिन कार्य को पूर्ण कर सकती हैं।
उनकी शीतलता और धैर्य ही इस ताप को सहन कर सकता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आह्वान किया और उन्हें पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने सरस्वती से संसार की रक्षा के लिए एक नदी का रूप धारण करने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती दुविधा में थीं। नदी बनने का अर्थ था अपने दिव्य रूप का त्याग करना और निरंतर प्रवाहित होना। लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी के प्राणियों को अग्नि के भय से तड़पते देखा तो उनका ममतामयी हृदय पिघल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे लोक कल्याण के लिए इस गुरुतर दायित्व को स्वीकार करेंगी और स्वयं को एक सरिता में परिवर्तित कर देंगी। सरस्वती ने वड़वाग्नि के प्रचंड स्वरूप को अपने भीतर धारण करने के लिए उसे एक स्वर्ण कलश में स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने उस अग्नि को स्पर्श किया, उसका ताप 10 दिशाओं में फैल गया। वड़वाग्नि एक भयानक ज्योतिपुंज के रूप में उनके हाथों में थी, जो अपनी विनाशकारी शक्ति से फुंकार रही थी। लेकिन सरस्वती का तेज उससे भी अधिक था। सरस्वती ने स्वर्ग का त्याग किया और हिमालय के शिखरों से नीचे की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उनके चरण पृथ्वी पर पड़े, वे जल की एक निर्मल धारा में बदलने लगीं। उनका दिव्य शरीर पिघलकर एक वेगवती नदी का रूप लेने लगा, जिसने अपने भीतर उस भयानक अग्नि को छिपा लिया था ताकि बाहर की दुनिया सुरक्षित रहे। सरस्वती नदी के रूप में पहाड़ों और जंगलों से होकर बहने लगीं। मार्ग में उन्होंने प्यासी धरती को तृप्त किया और वनों को नवजीवन दिया। यद्यपि उनके भीतर वड़वाग्नि की गर्मी निरंतर उन्हें जला रही थी, परंतु ऊपर से वे शीतल और शांत बनी रहीं। उनकी इस यात्रा ने सिद्ध किया कि ज्ञान और धैर्य सबसे बड़ी अग्नि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यात्रा लंबी और कठिन थी। सरस्वती को डर था कि यदि वे कहीं रुक गईं तो अग्नि का वेग फूट पड़ेगा। वे बिना रुके, बिना थके रेगिस्तानों और मैदानों को पार करती रहीं। इस दौरान उन्होंने अपनी वीणा की मधुर ध्वनि को लहरों के संगीत में बदल दिया, जिससे किनारे पर रहने वाले अरशियों को शांति और प्रेरणा मिली। अंततः सरस्वती उस स्थान पर पहुंची जहां विशाल पश्चिम सागर, अरब सागर, उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। वहां उनकी भेंट सागर के देवता वरुण से हुई। सरस्वती ने वरुण देव से प्रार्थना की कि वे इस वड़वाग्नि को अपने गर्भ में स्थान दें ताकि संसार सदैव के लिए सुरक्षित हो जाए। वरुण देव ने उनकी महानता को नमन किया। सरस्वती ने वड़वाग्नि को सागर को सौंप दिया और स्वयं वहीं अंतर्धान हो गईं। उन्होंने अपना भौतिक अस्तित्व त्याग कर अंतर्वाहिनी होने का वरदान चुना। आज भी माना जाता है कि सरस्वती अदृश्य रूप में हमारे भीतर ज्ञान और चेतना बनकर बहती हैं, हमें अज्ञान की अग्नि से बचाती हैं और शांति प्रदान करती हैं।